सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 21। अब तक 20 हमारा हो चुका है। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र आया हुआ है 20 नवंबर 2021 में, शिफ्ट 3 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आप गाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आप गाएं तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना या दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है उसे हेतु मंद भविष्य काल कहते हैं। इसमें दे रहा है कि मैं नाचूं, यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। हेतु मंद भविष्य, ठीक है। विकल्प इसका फर्स्ट का ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। विकल्प इसका 4 सही है। अगर हम देखते हैं शोक किसका होगा, तो शोक का जो है कि करुण हो जाता है रस। करुण रस का स्थायी भाव जो है कि शोक हो जाता है। श्रृंगार रस का रति हो जाता है। शांति का निर्वेद हो जाता है, ठीक। तो विकल्प क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प 4 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक सांस तब तक आस, ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। इसका अर्थ देखते हैं हम क्या होता है। जब तक सांस तब तक आस, न पूरी होने वाली आस, सांस रुकने तक की चिंता होना, आशा जीवन प्रयत्न बनी रहती है, सांस रहने तक जीवित रहना। तो 3 का विकल्प हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। आशा जीवन प्रयत्न तक बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान शब्द में देखते हैं विकल्प विज्ञ लगा है, वी लगा है, आन लगा है, विज्ञ लगा है। तो विज्ञान शब्द हमारा जो उपसर्ग है वो वी होगा, ठीक। विकल्प इसका 2 सही है। विज्ञान शब्द में वी उपसर्ग है, ठीक। विकल्प इसका हमारा 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी नहीं, ये भी नहीं, पहाड़ी भी नहीं, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी। तो जो छत्तीसगढ़ी है, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश हुआ। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है ये आपको बिहार में बोली जाती है। इसमें अवधी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी, छत्तीसगढ़ी भी शामिल है। जब अवधी बिहार में बोली जाती है यानी कि पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी हुआ है, और पूर्वी हिंदी अवधि पूछी जाए किसमें है तो आप पूर्वी हिंदी टिक करेंगे, ठीक। तो विकल्प इसका 5 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? रीतिवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऐसे भी कार्य शब्द जो हमें क्रिया होने की रीति या विधि के बारे में बताते हैं वे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यथासंभव दूसरों की मदद करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सही वर्तने वाला शब्द कौन सा होगा? तो पहला उपलब्ध है, दूसरा क्या? उपलब्ध। विकल्प इसका 2 ही सही है। विकल्प इसका 2 सही है। उपलब्ध का उपलब्ध यही सही। उपलब्ध जो है कि यही सबसे सही लिखा है। तीसरा में लिखा ऊ लिखा है, आधा उपलब्ध लिखा है, उपलब्ध है लिखा है इसमें। विकल्प इसका 2 सही है। इसका क्वेश्चन हम अगला देखते हैं। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है कि निबार्क थे। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक, विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा, निबार्क। और अगला देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो बल्बाचार थे। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजन थे। और अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य जी थे, ठीक। अद्वैत दर्शन प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की मुख्य भाषा कन्नड़ हो नहीं सकती, राजस्थानी भी नहीं है, हिंदी नहीं, कोड़ार्की, मराठी भी नहीं है। विकल्प 4 से हो जाएगा, कोड़ार्की है, कोकड़ी है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कोकड़ी। विकल्प इसका 4 सही है। तारे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, इस वाक्यांश में आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो तारे आकाश में चमक रहे हैं। इसमें जो कि एक तारे आकाश पे, इसमें स्थान का बोध करा नहीं, एक पर्टिकुलर स्थान पे चमक रहे हैं। इसका देखते हैं एग्जांपल। जब कोई शब्द में किसी क्रिया के होने के साथ बोध कराते हैं, उस शब्द में स्थानवाचक होने का स्थान का बोध कराते हैं। जब कोई शब्द हमें किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, पेड़, गिरना, सोना, खेलना, मैदान। तो इसका ये है कि जैसे तारे आकाश में चमक रहा है, एक पर्टिकुलर एक स्थान का बोध करा रहा है, तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। अरण्य रोदन का मुख्य अर्थ क्या है? अरण्य रोदन का मुख्य अर्थ क्या है? रूठना, जंगल में उदासी, व्यर्थ प्रयास करना, जंगल में खो जाना। विकल्प का 3 से हो जाएगा, व्यर्थ प्रयास करना। इनमें से एक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्ग से बना है? पर्यावरण, असुरक्षित, अधकचरा, अत्याचार। 12 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। 12 का विकल्प हमारा 1 सही हो जाएगा। पर्यावरण शब्द में परि प्लस उपसर्ग से मिलकर बना है, ठीक है। कौन सा बना? पर्यावरण जो है कि परि प्लस आ प्लस वरण, ठीक। तो परि प्लस आ प्लस वरण से मिलकर बना, यानी कि पर्यावरण शब्द यही सबसे सही है। एक से अधिक उपसर्ग से मिलकर बना, परि हो जाएगा प्लस आ हो जाएगा, ठीक। फिर उपसर्ग से यानी परि आ प्लस वरण, यानी 3 शब्दों से मिलकर बना, यानी पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द, विकल्प इसका ये सही है 12 का। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निर्देश है, बात है, संदेश है, कथन है। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आपका बात है, बात कही जाती है, बात सुनी जाती है, ठीक। संदेश आते हैं,
या संदेश भेजे जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, कथन को लिखी नहीं जाता, कथन लिखा जाता है। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? इसमें स्त्रीलिंग 2 विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 13 का विकल्प हमारा 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तालव्य महाप्राण घोष क्या दिया है? तालव्य महाप्राण, तालव्य पूछा है, ठीक, महाप्राण पूछा है प्लस घोष पूछा है, का उदाहरण कौन सा होगा? तो एक बार आप लोग को हम रिवाइज करवा देते हैं। तालव्य हर वर्ग का, अल्पप्राण में, अल्पप्राण क्या हमारा होता है? अगर हम अल्पप्राण या महाप्राण की बात करें तो पहले अल्पप्राण हम देख लेते हैं। अल्पप्राण में ऑड नंबर जितने आते हैं वो अल्पप्राण में आएंगे। जैसे ऑड में कौन सा आपका 1, 3, 5, अल्पप्राण बता रहे हैं हम, 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य र ल व, ठीक है, 1, 3, 5 आएंगे, यानी हर वर्ग का 1, 3, 5 प्लस य र ल व, ठीक। टोटल इनके शब्द 19 होते हैं। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण जो हमारा था उसमें इवन होता है, इसमें क्या 1, 3, 5 अल्पप्राण में आया था। अब महाप्राण की बात करते हैं तो उसमें 2 और 4 आता है, 2 और 4 प्लस उस व्यंजन, जैसे बड़ा सा, सठोड़वा सा, छोटा सा, ह, ठीक, यानी जो हर वर्ग के 2 और 4 रहेंगे वो सब संख्या 14 है, प्लस बड़ा सा, छोटा सा और सठोड़वा सा, ह, ये 4 हो गए, तो 10 4 14 हो गया, ठीक। अब क्या बात किया है इसके बाद? घोष की बात किया। तो अघोष में क्या होता है? अघोष में हमारा 1 और 2, अघोष में क्या होता है? अघोष में 1 2 होते हैं, ठीक है। अगर हम सघोष की बात करते हैं, अघोष हो गया, अगर हम सघोष की बात करते हैं तो उसमें क्या होंगे? उसमें 3 4 5 होता है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं क्या पूछा। तालव्य पूछा है। तालव्य हमारा तालव्य जो आते हैं, जैसे तालव्य जो वर्ग आएंगे वो 6 वर्ग आते हैं। तो अब 6 में देखते हैं तो ये च, छ, ज, झ, यहाँ तक ये तीनों जो है कि तालव्य में आ गया, तो कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। अब हम महाप्राण देखते हैं। महाप्राण में अभी हम बताएं आप लोग को, महाप्राण में 2 और 4 होता है, 2 और 4, तो च के बाद 6 आता है और छ, ज, झ, तो छ अभी मैं कन्फर्म हो गया कि छ हो सकता है या झ हो सकता है, छ या झ दोनों हो सकता है। अब हम घोष देख लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाएगा। घोष में हम क्या बताए थे? घोष में बताए थे 3 4 5, तो जब 3 4 5 की बात कर रहा है तो इसमें झ आपका आ जाएगा 4 में, ठीक है। विकल्प इसका सही हो जाएगा 3, ठीक, झ। एक बार आप लोग को याद करवा दें हम, कंठ की बात करते हैं तो इसमें क वर्ग आएगा। तालव्य की बात करते हैं, तालव्य की अगर हम बात करें तो इसमें च वर्ग आ जाएगा। मूर्धा की बात करते हैं, मूर्धा देखते हैं, मूर्धा में जितने ट वर्ग हैं वो सब आ जाएंगे, ट ठ ड ढ। जिह्वा की बात करते हैं, ठीक, तो इसमें त वर्ग आ जाएंगे। हम ओष्ठ की बात करते हैं तो जितने प वर्ग के हैं सभी ओष्ठ में आ जाएंगे। प वर्ग क्या है? प वर्ग ओष्ठ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, कर्मधारक समास है, द्विगु समास है, अव्यय। तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। नीला कंठ था जिसका, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव की चर्चा की गई, यानी शिव भगवान की, जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता देता है, जैसे नीला है कंठ। तो विकल्प इसका हमारा फर्स्ट रह जाएगा, बहुब्रीहि समास। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की जो राजभाषा होती है उसमें राजस्थानी का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक बोला जाता है। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, जबकि राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। चलिए गलत हम बता दें, राजस्थान की राजभाषा की बात करते हैं तो हिंदी आएगा, ठीक। अगर हम मातृभाषा की बात करेंगे तो राजस्थानी आएगा, ठीक। 16 का विकल्प हमारा 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्या है? इनमें से कौन शब्द आकाश का विलोम है? तो आकाश का विलोम जो है कि आकाश का विलोम हमेशा पाताल होता है, विकल्प 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला यानी कि 18। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अधिकरण कारक नहीं है, कर्मधारक भी कारक नहीं है, संबंध कारक भी नहीं, विकल्प 4 हो जाएगा, संबोधन कारक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से कौन शब्द ताल शब्द का अर्थ नहीं है? ताल शब्द का अर्थ नहीं है, तो ताल शब्द का अर्थ, ताल का अर्थ क्या होता है? ताल का अर्थ झील हो जाएगा, ताड़ हो जाएगा, ताड़ का वृक्ष हो जाएगा, संगीत का ताल हो जाएगा, ठीक। तो ताल शब्द का अर्थ क्या नहीं होगा? चाबी जो है कि ताल शब्द का चाबी अर्थ नहीं है, विकल्प इसका 4 सही है, ताल का चाबी अर्थ नहीं है। ताड़ का वृक्ष हो जाएगा, झील हो जाएगा, संगीत का ताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। चाबी 19 का विकल्प हमारा 4 सही है, चाबी। 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन देखते हैं। 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन हमको लगता है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था। विकल्प हमारा 20 का 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? 9वां विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और बात करते हैं हम 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो न्यूयॉर्क में हुआ था 2007 में। 10वां 2015 में भोपाल में हुआ था। 11वें की बात करते हैं 2018 में पोर्ट लुई में हुआ था। 12 देखते हैं, 12 2021 में। 12वां हिंदी विश्व सम्मेलन, 12वां जो हमारा हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क में 2021 में हुआ था। न्यूयॉर्क में 2021 में। कौन सा? 12वां 2021 में। एक मिनट फिर से लिख देते हैं, सही नहीं लिखा गया। 12वां हमारा जो हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, 12 विश्व सम्मेलन 2021 में न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक। एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य कौन सा है? निहार, निर्जा, रश्मि, संध्यागीत। तो महादेवी वर्मा के चारों काव्य हैं, ठीक है, लेकिन प्रथम काव्य पूछ रहा है तो निहार हो जाएगा, ठीक। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवित्री हैं। इनका प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 में था। इनका अन्य काव्य रचना है निर्जा, रश्मि,
रश्मि रथी की बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम लेंगे। रश्मि की बात करेंगे तो महादेव वर्मा का, ठीक। यामा संध्या गीत निहार संग्रह 2023 में से 1923 ईस्वी से लेकर के 1929 ईस्वी तक की कुल 47 कृतियाँ, इनकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, इस वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही है? तो 22 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा कृत्रिम। भाई जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, जो कि मतलब प्राकृतिक रूप से उत्पन्न न हो, यही तो पूछ रहा है, कृत्रिम हो जाएगा। और हम देखते हैं द्विज का, जो द्विज किसको कहते हैं? विकल्प द्विज इसमें दिया, जो दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। उद्भूत किसको कहते हैं? जहाँ से किसी की उत्पत्ति हुई हो। स्वाभाविक किसी कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है, उसको हम स्वाभाविक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। 23 में हमारा क्या? आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा हो गया? आज्ञानुपालन। तो आज्ञानुपालन का संधि विच्छेद विकल्प आज्ञा, पहला दिया आज्ञा पालन, चलो ठीक, आज्ञा प्लस पालन दिया है। अगला क्या दिया? आज्ञा ज्ञानुपालन, ये भी गलत है। आग प्लस ये भी गलत है। चौथा हमारा मिट गया है, जो एक चौथा सही रहता। चलिए लिख देते हैं आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद आज्ञा प्लस अनुपालन, ठीक, आज्ञा प्लस अनुपालन, ठीक, आज्ञा अनुपालन। और इसको मगर इसमें जो है कि आज्ञानुपालन का जो संधि विच्छेद इसमें आज्ञा प्लस अनुपालन, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि कैसे बनती है? आ प्लस इक्वल आ, ठीक। तो आज्ञानुपालन भी इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका संधि विच्छेद आज्ञा प्लस अनुपालन होगा, विकल्प इसका 4 से होगा, ठीक है। अनुपालन इसमें दिया, आज्ञा दिया, जो कि थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो गई है। तरल का विलोम क्या होगा? तरल का विलोम जो है कि ठोस होगा। तरल का विलोम विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, क्या? ठोस होगा, ठीक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्शन का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो एक्शन का हिंदी पर्याय जो है कि आपका कार्यवाही, कार्यनीति, कार्यकारी, कार्यवाही, कार्यवाही। तो एक्शन का हमारा कार्यवाही होगा, ठीक है। विकल्प इसका 4 बता रहा है, कार्यवाही होगा। और कार्यनीति का इंग्लिश हो जाएगा आपका वर्क इथिक्स। कार्यनीति का वर्क इथिक्स हो जाएगा, WRK वर्क इथिक्स, इथिक्स ETHIC, ठीक। कार्यवाही का लिखा है, कार्यवाही का बता रहा है कि प्रोसीडिंग, कार्यवाही का प्रोसीडिंग, PROCEEDING। और कार्यकारी का एग्जीक्यूटिव बता रहा है, कार्यकारी का एग्जीक्यूटिव, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव बता रहा है। यानी एक्शन का हमारा जो हिंदी पर्याय है उसका होगा कार्रवाई होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्यांश में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, अगला क्या? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। तो आज मुझे बहुत काम है, इसमें एक प्रकार की परिणाम की बात की गई है, ठीक है। आज मुझे बहुत काम है, जिन शब्दों से किसी वस्तु के परिणाम का बोध होता है उस परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। विकल्प क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कंकन किंकिन निपुर ध्वनि सुनि, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार है, श्रुतानुप्रास अलंकार है, वृत्तानुप्रास अलंकार। विकल्प का 4 से हो जाएगा, वृत्तानुप्रास अलंकार है। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, उदाहरण कंकन किंकुन निपुर ध्वनि सुनि। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पर कौन सुनेगा? टोकरी में दिवगन थोरी गाथा, अवांतर कथा, दास द्वारे का पिंजरा। 28 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, टोकरी में दिवगन थेरी गाथा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तैराक शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो तैराक शब्द में आक प्रत्यय है, आक प्रत्यय, विकल्प इसका 1 से हो जाएगा। 30 देखते हैं। कौन सा शब्द टूटी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो टूटी का जो पर्यायवाची शब्द गलती हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगा, भूल चूक हो जाएगा। टूटी का पर्यायवाची हमारा विकल्प 30 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। कौन सा नहीं है? पल जो है कि टूटी का पर्यायवाची नहीं है। आज हम पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, अब तक नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं, इसका क्वेश्चन करेंगे। पैराग्राफ पढ़ने का सबसे सही तरीका आज आप लोग को मैं बताता हूँ। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे। देरा चार बाह बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच सहमति कब बनी थी? ठीक, याद रखिएगा, सहमति कब बनी थी, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चाबहार किस देश के तट पर स्थित? चार बाह बंदरगाह, या इसमें तो चाबहार लिखा है, तो चाबहार ही पढ़ते हैं हम। चाबहार किस देश के तट पर स्थित है? क्या बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह किस तट पर स्थित है? चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। सितान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जहेदान तक रेलमार्ग बनाने के लिए निमंत्रण सबसे पहले किस देश को दिया गया था? चलिए क्वेश्चन इसका वो देखते हैं, पढ़ते हैं इसका। चाबहार ईरान का
चाबहार ईरान का तटीय शहर है जो कि दक्षिण पूर्व में मौजूद दूसरे सबसे बड़े प्रांत सितान और बलूचिस्तान में ओमान की खाड़ी से सटा है। ठीक, इस बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच 2003 में सहमति बनी थी। ठीक, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर जो 2 है पहला था उसका हमको आंसर मिल गया कब, 2003 में। ठीक, लेकिन फिर परमाणु कार्यक्रम के बारे में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इस परियोजना को रुकावटें पैदा होती रही। भारत को सितान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जुहैन तक रेल मार्ग बनाने का पहला निमंत्रण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगले का हमको आंसर मिल गया। अब ईरान ने इसे 5 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना से भारत को अलग कर दिया। ठीक, अलग कर दिया, लेकिन चाबहार बंदरगाह के टर्मिनल का संचालन भारत के पास है। पर ईरान को अमेरिका के साथ भारत के मैत्री राष्ट्र नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे चीन के पाले में जा रहा है ईरान। बिल्कुल। तो अभी इस पर काफ़ी विवाद भी चला था, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोग बताते हैं कि वहाँ पर थी तो सैनिक जो भी थे उनको डिले करके हटाया गया है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं हमको उससे क्या मतलब है। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत और ईरान के बीच सहमति कब बनी थी, तो 2003। सही हो गया। चाबहार किस देश के तट पर स्थित है, तो इसका आपका हो जाएगा ये ईरान में, क्योंकि अभी जो विवाद चल रहा था तो अमेरिका जो है कि वहाँ क्या युद्ध के लिए तैयार था, तो सभी लोग को हटाया गया था हमारे देश के लोगों को। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा ईरान में। ठीक है, चाबहार बंदरगाह का ईरान के तट पर स्थित है, मिल गया। अभी इसमें दिया भी था सितान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जहेदान तक रेल मार्ग बनाने के लिए निमंत्रण से किस देश दिया गया था, उसमें जो हम लोग पढ़े थे दिखा भी देते हैं आप एक बार। किसको दिया गया था, भारत को दिया गया था सबसे पहले, यही दिया था। लेकिन परमाणु कार्यक्रम में भारत और सितान में बलूचिस्तान की राजधानी जहानाबाद तक रेल मार्ग बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया था। ठीक है, तो पहले इन्हीं को दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलो कहाँ गया इसका, ये आपका हो जाएगा भारत को। ठीक, जब भी हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके आंसर देखेंगे, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। इससे थोड़ी सी क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है, जिससे बार हमको पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, नंददास, नाभादास, सूरदास, कृष्णदास। विकल्प इसका 2 से जगह नाभादास नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 35, आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तुमको पीड़ा में ढूंढूं, क्या है, तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की, अज्ञे जी की, जयशंकर प्रसाद की। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, तद्भव, तत्सम, विदेशज है, देशज है। तो 37 का विकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 हम देखते हैं। 36 हमारा माधवी वर्मा जी की निहार रचना 19 पंक्तियों में तुमको मैं ढूंढूं, तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ठीक, तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तो महादेवी वर्मा जी का, जयशंकर ने प्रसाद बताया, गलत। विकल्प हमारा ठीक हो गया, विकल्प इसका 4 सही है, महादेवी वर्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें ईमानदार शब्द का तत्सम क्या है, 37 क्वेश्चन नंबर। तो ईमानदार शब्द अरबी के ईमान एवं फारसी के दार से मिलकर बना है, यानी विशेषण शब्द है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इनमें कौन सा झंडा का पर्यायवाची है, प्रसाद, खेचर, कृपाण, पताका। तो झंडा का हमारा जो पर्यायवाची हो जाएगा ध्वज, केतु, पताका होता है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। करुड़ालय के रचनाकार कौन है, तो करुड़ालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। विकल्प हमारा 2 सही है इसमें। करुड़ालय के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। इनके प्रमुख रचना देखते हैं। सज्जन हो गया, कल्याणी परिणय हो गया, करुड़ालय हो गया, राजश्री हो गया, विशाखा हो गया, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। टोटल 8 क्या इनकी नाटक है। ठीक, टोटल 8 की रचना है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, मृतिका। तो मृतिका का मिट्टी हो जाएगा, मृतिका का तद्भव मिट्टी हो जाएगा। ठीक, मिर्च हमारी क्या है, मिर्च हमारी जो कि तद्भव है, मिर्च का तद्भव तत्सम मिर्च हो जाएगा। और मोती हमारा तद्भव है, इसका मौक्तिक हो जाएगा। अगला क्या है, मौत का तत्सम क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का 40 क्वेश्चन हो गया। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई राय देनी हो, कोई बात करनी हो तो कहिए, कमेंट करिए। कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं उसको बताइए।